नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक्सेल के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जिसको हम वाइल्ड कार्ड कहते हैं इसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, वाइल्ड कार्ड को हमको एक्सेल में कई बार यूज करना पड़ जाता है। वाइल्ड कार्ड को यूज करके हम एक्सेल के डेटा में से अपने हिसाब से पार्शियल मैचिंग करा के हम अपने डेटा पे एनालिसिस करते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे फंक्शन है जो आने वाले सीरीज में मैं आपको बताऊंगा, उनमें हम वाइल्ड कार्ड को यूज करके अपने हिसाब से डेटा का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि उन फॉर्मूला को, उन फंक्शंस को बताने से पहले मैं आपको वाइल्ड कार्ड का इंट्रोडक्शन दूं, जिससे कि आपको वाइल्ड कार्ड समझ में आ जाए, ताकि आने वाले जो फॉर्मूला में अगर मैं वाइल्ड कार्ड यूज करता हूं तो आप उसको इजीली समझ सकें। दोस्तों, एक्सेल में 3 तरीके के वाइल्ड कार्ड्स को हम यूज करते हैं, जिनमें पहला है स्टार साइन जिसे कहते हैं या एस्टेरिक कहते हैं, दूसरा वाइल्ड कार्ड है क्वेश्चन मार्क और तीसरा वाइल्ड कार्ड है जिसको हम टिल्डे कहते हैं। प्लीज आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। लास्ट में मैंने इसमें वाइल्ड कार्ड से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया है जो आपको पसंद आएगा। तो चलिए, मैं अब आपको देर नहीं कराता हूँ, सीधे एक्सेल शीट पर लेके चलता हूँ, जहाँ मैं एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करूंगा कि वाइल्ड कार्ड को हम कैसे यूज करते हैं। तो दोस्तों, पहला जो वाइल्ड कार्ड है उसको हम एस्टेरिक कहते हैं या स्टार का साइन बना होता है, जिसका यूज हम मल्टीप्लिकेशन करने के लिए भी यूज करते हैं। तो जब हम इसका वाइल्ड कार्ड में यूज करते हैं दोस्तों, तो इसमें हम देखते हैं कि टेक्स्ट में हमारे कितने भी कैरेक्टर हैं। ये एक स्टार उन पूरे कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, जिसकी लेंथ वेरी भी करे, कोई 5 कैरेक्टर का स्ट्रिंग हो, कोई 10 कैरेक्टर का स्ट्रिंग हो। तो केवल अगर हम एक स्टार लगाते हैं तो वो सारे कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है कि चाहे उसमें कितने भी नंबर हैं या कितने भी कैरेक्टर्स हैं। दूसरा हमारा जो वाइल्ड कार्ड है उसको हम क्वेश्चन मार्क कहते हैं। क्वेश्चन मार्क हमेशा एक कैरेक्टर को या एक नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है दोस्तों। और तीसरा है जो टिल्डे, इसको अगर हमें जहां पे एस्टेरिक या क्वेश्चन मार्क को ही हमें सर्च करना है, तो अगर हम एस्टेरिक लगाएंगे तो वो उसको वाइल्ड कार्ड समझेगा, जहां हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे उसको वाइल्ड कार्ड समझेगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि वो स्टार हमारे किसी कैरेक्टर में बना हुआ है या क्वेश्चन मार्क हमारे किसी कैरेक्टर में बना हुआ है, वो उसको सर्च करना है, तो उसके लिए हम टिल्डे को यूज करते हैं। इससे हम पर्टिकुलर वाइल्ड कार्ड को लिटरली अगर हमें दिखाना है, वाइल्ड कार्ड को सर्च करना है, तो उसके लिए हम इस वाइल्ड कार्ड का यूज करते हैं। चलिए, मैं आपको एग्जांपल के साथ इसको समझाता हूं। पहला जो हमारा है एस्टेरिक या स्टार, इसके लिए से मेरे पास ये 3 नाम है, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ यूरोप एंड नॉर्थ कैरोलिना। इसमें अगर आप देखेंगे तीनों में नॉर्थ तो स्टार्टिंग में सेम है, बाद में ये अमेरिका है जिसमें 7 कैरेक्टर्स हैं, यूरोप 6 कैरेक्टर है और कैरोलिना जिसमें 8 कैरेक्टर्स हैं। लेकिन हम अगर सर्च करना चाहें स्टार के साथ में, तो ये अगर हम नॉर्थ के साथ स्टार लगाते हैं तो ये आप देखेंगे कि तीनों डेटा को सर्च करेगा। कैसे सर्च करेगा? तो सर्च करने के लिए आपके पास एक शॉर्टकट की होती है कंट्रोल F। अगर हम कंट्रोल F प्रेस करते हैं और हम यहाँ पे टाइप करते हैं फाइंड व्हाट में, इस जगह आप देखेंगे लिखा हुआ है फाइंड व्हाट, तो हम यहाँ लिखेंगे नॉर्थ और इसके साथ में हम स्टार लगा देंगे। और हम यहाँ पे फाइंड ऑल को अगर प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे पहला नॉर्थ अमेरिका को सेलेक्ट किया इसने, दूसरा अगर हम क्लिक करते हैं तो इसने नॉर्थ यूरोप को भी सेलेक्ट किया है, और तीसरा जो हमारा नॉर्थ कैरोलिना है वो इसको भी यहाँ पे चूज कर रहा है, ये तीनों को ही फाइंड कर रहा है। तो इस तरीके से जहां भी हमें कैरेक्टर्स का कोई लिमिटेशन नहीं, हम मल्टीपल कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कराना चाहें, वहां हम एस्टेरिक साइन को यूज करते हैं। दूसरा एग्जांपल ये मैंने लिया हुआ है, यहाँ पे मैंने लिखना था ब्लैक, लेकिन बाई मिस्टेक कहीं ब्लॉक लिख गया, कहीं ब्लैक लिख गया है। यहाँ पे ब्लैक सही है, यहाँ पे ब्लैक सही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हर जगह हमारा ब्लॉक जो है वो ब्लैक में कन्वर्ट हो जाए, ब्लैक की स्पेलिंग सही हो जाए। तो इसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, मैंने मान लीजिए इस रेंज को सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल H प्रेस करूंगा क्योंकि मुझे रिप्लेस भी करना है। मुझे यहाँ रिप्लेस करने के लिए क्या है, तो पहला कैरेक्टर तो B हो, दूसरा L है, तीसरा कैरेक्टर ही हमारा देखेंगे हर जगह गलत हो रहा है, तो एक कैरेक्टर को हमें चेंज करना है, तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का यूज कर देंगे। हमें नहीं मालूम वो जो तीसरा कैरेक्टर A हो, E हो, B हो, कुछ भी हो, वो इसको करेगा। और इसके बाद हमारा अगर हम चाहें इसके बाद के कैरेक्टर में हम CK लिख दें और इसको हम रिप्लेस किससे करें, BLACK। अगर आप देखेंगे और यहाँ पे रिप्लेस ऑल करेंगे तो आप देखेंगे कि ये सबको इसने सही कर दिया। सॉरी, ये लास्ट वाला हमने सेलेक्ट नहीं किया था, इसलिए इसका नहीं हुआ। तो अगर हम इसको फिर से यहाँ पे सेलेक्ट करके इसको रिप्लेस ऑल कर दें तो आप देखेंगे ये पांचों में आपका डेटा जो था सही हो गया। मतलब हमने सिंगल कैरेक्टर को चेंज करना था तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यूज किया। तो जो हमारा तीसरा डिजिट था, पहले 2 डिजिट पे हमने BL लिखा, तीसरा डिजिट केवल चेंज करना था, वो कुछ भी हो, तो उसके लिए हमने क्वेश्चन मार्क यूज किया, बाद में CK यूज किया और उसको हमने A से रिप्लेस कर दिया, ब्लैक से रिप्लेस कर दिया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। मैं आपको तीसरा एग्जाम्पल समझाता हूँ टिल्डे को कैसे यूज करते हैं। ये हमारे पास एक डेटा है,
जिसमें मैंने एक फिल्टर लगाया हुआ है। फिल्टर मैं आपको बताऊंगा अभी आने वाले वीडियोस में कैसे यूज करते हैं। एडवांस फिल्टर और फिल्टर दोनों को मैं समझाऊंगा। तो इसमें यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो व्हाट के साथ में क्वेश्चन मार्क है, व्हेन, हाउ, हु एंड व्हाई इसके साथ में क्वेश्चन मार्क है, लेकिन व्हाई के साथ में एक एस्टेरिक मार्क है। अगर हम इसको फिल्टर करते हैं तो यहाँ भी आप चाहें तो सर्च में आप यहाँ पे टेक्स्ट सर्च में डालते हैं कोई आइटम, अगर हम यहाँ पे स्टार प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये अभी सारा दिखा रहा है, क्योंकि स्टार में आपको मालूम है कि अनलिमिटेड कैरेक्टर कुछ भी हो उसको सबको दिखाएगा। ये हाउ, व्हाट, व्हेन सबको ये दिखा रहा है, वाई को भी दिखा रहा है, लेकिन हम चाहते हैं केवल वाई हमारा सामने आए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि हमें दिखाना है वाई में लास्ट में क्या है, आपको एस्टेरिक साइन है। जब तक हम सब में कॉमन अंतर जो है वो सब तो कॉमन है, लेकिन यहाँ पे एस्टेरिक साइन का डिफरेंस है। तो अगर इसके साथ हमने टिल्ड को यूज किया, देखिए सारे गायब हो गए, क्योंकि अब हमको दिखाना पड़ेगा कि हम क्या चाहते हैं। हम अगर यहाँ क्वेश्चन मार्क दिखाएंगे तो आप देखेंगे कि ये 4 आएंगे केवल, हाउ, व्हाट, व्हेन एंड हु, क्योंकि इन 4 के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। लेकिन हमें अगर स्टार वाला दिखाना है तो हम यहाँ पे स्टार टाइप करेंगे तो आप देखेंगे केवल आपका एक यहाँ पे डेटा दिख रहा है वाई, जिसमें क्योंकि लास्ट में हमने टिल्ड के साथ स्टार यूज किया है, मतलब हम चाहते हैं कि इस कैरेक्टर में जहां भी स्टार हो वो दिखाए, तो इसलिए ये लास्ट में एक दिखा रहा है, वाई दिखा रहा है, क्योंकि वाई के लास्ट में यहाँ पे स्टार है। तो इस तरीके से हम टिल्ड को यूज करते हैं दोस्तों। वाइल्ड कार्ड का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यूज मैं आपको अब दिखाने जा रहा हूं। दोस्तों हमने पीछे अपना एक वीडियो बनाया था जिसमें हम फ्लैश फिल के थ्रू फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को अलग अलग करते थे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि फ्लैश फिल जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के 2013 वर्जन या उसके बाद के वर्जन में अवेलेबल है, लेकिन अगर आज भी आप 13 से पहले के वर्जन 2000 अगर आप 2007 वर्जन यूज कर रहे हैं तो इसको आप कैसे करेंगे, इसके लिए आप तो फॉर्मूला लगाएंगे या आप वीबी स्क्रिप्टिंग करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो इसको आप वाइल्ड कार्ड के थ्रू फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को अलग अलग कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूं। ये पूरे फर्स्ट नेम यहाँ पे लिखे हुए हैं, मैं इनको कॉपी कर लेता हूं एज इट इज और यहाँ लास्ट नेम में भी पेस्ट कर देता हूं। अब दोनों जगह हमारे पास पूरा नाम है। तो अगर हम चाहें अब इसको यहाँ पे हमको फर्स्ट नेम रखना है तो मैंने इसको फर्स्ट नेम वाले पूरे डेटा को सेलेक्ट किया, कंट्रोल एच, क्योंकि हमें रिप्लेस करना है यहाँ पे, तो कंट्रोल एच प्रेस किया। अब आप यहाँ देखेंगे तो क्या है कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में अगर आप देखेंगे तो एक स्पेस है जिससे ये दोनों फर्स्ट नेम और लास्ट नेम सेपरेट किए हुए हैं। तो हमें यहाँ पे फर्स्ट नेम रखना है, तो फर्स्ट नेम के बाद हमको हटाना क्या है, एक स्पेस, और उसके बाद जितने भी कैरेक्टर है उसको अगर हम हटा दें तो हमने यहाँ पे एक स्पेस प्रेस किया और उसके बाद हमने स्टार लगा दिया और यहाँ आप सिंपली रिप्लेस ऑल कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि सारा एक लास्ट नेम यहाँ से गायब हो गया। इसी तरीके से अब हमें यहाँ से लास्ट नेम रखना है, फर्स्ट नेम हटाना है, तो हम इस डेटा को पूरा सेलेक्ट करेंगे, फिर से कंट्रोल एच करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमको फर्स्ट नेम हटाना है। तो स्टार के बाद में हम एक स्पेस दे दें कि यहाँ स्टार से लेके सारे कैरेक्टर स्पेस के पहले तक का स्पेस और उसके पहले तक के सारे कैरेक्टर को ये हटा दे। रिप्लेस में आप ब्लैंक छोड़ दीजिए ताकि ये वहां से उसको रिमूव करेगा और रिप्लेस ऑल पे आप क्लिक करिए। तो आप देखेंगे कि जो आप करते थे फ्लैश फिल में काफी इजी तरीके से, आप इस तरीके से वाइल्ड कार्ड को यूज करके भी आप अपने नाम से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को अलग कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से हम वाइल्ड कार्ड को यूज करते हैं। आने वाले बहुत से फॉर्मूले हैं एक्सेल के जिसमें हम वाइल्ड कार्ड को यूज कर सकते हैं। तो उन फॉर्मूले में मैं आपको बताता चलूंगा कि हम इन फॉर्मूले में कैसे वाइल्ड कार्ड को यूज करके अपना डिजायर्ड डेटा निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा वाइल्ड कार्ड का वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाइल्ड कार्ड समझ में आया होगा। इन केस कोई आपको इश्यू है, प्रॉब्लम है, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको जवाब दूंगा और आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।